हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समीरा, आपकी बायोमेंटर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू पढ़ लिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे सारे नर्वस सिस्टम के बारे में हमारे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? द नर्वस सिस्टम वर्क्स with multiple organs coming together to transfer the electric signals from the brain to the other parts of the बॉडी। क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें स्पेशली क्या है, ब्रेन है, जो एक सेंट्रल मोस्ट पार्ट है, एक कमांडिंग पार्ट है, जो क्या कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशंस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सारे ऑर्गन्स तक क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। The neurons present in the nervous system work as a functional and structural unit of the nervous system। याद रखेंगे बच्चों, ऐसे हमने कई सारे पार्ट पढ़े हैं ना, जिसमें हमने कहा था कि इस ऑर्गन का, इस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है। तो जैसे अभी कहा गया कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है। क्या है? न्यूरॉन्स। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाती है, नेफ्रॉन्स हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन। न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। चलिए अब आगे देखेंगे न्यूरॉन के बारे में। इसके बारे में न्यूरॉन्स कंस्टिट्यूट 3 मेन पार्ट्स, नेमली क्या क्या है इसमें, डेंड्राइट्स, साइटॉन एंड एक्सॉन्स। किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? डेंड्राइट से। किससे? डेंड्राइट, साइटॉन एंड एक्सॉन। द वर्क ऑफ डेंड्राइट्स इज टू रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। क्या काम है डेंड्राइट्स का? ये क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स को। कहाँ से? अदर न्यूरॉन से। किससे? अदर न्यूरॉन से। देखेंगे कैसे। अब देखो, जैसे मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, हमारी न्यूरॉन्स है। अब ये हमारी डेंड्राइट्स है ना, एक ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर, क्या कहलाती है, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? सबसे पहले ये क्या कर रही है, कैप्चर कर रही हैं बच्चों सिग्नल्स को। कहाँ से? एक अलग रिस्पेक्टिव इनकी ऊपर की डेंड्राइट्स। अब समझो ये एक हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स है। अब ये क्या है, एक डेंड्राइट। अब दूसरी अलग न्यूरॉन, अब देखो देखो, अब ये रही एक अलग। तो क्या हो रहा है, डेंड्राइट्स का काम क्या है? अभी कहा कि वो कैप्चर कर रही है सिग्नल्स को एक डेंड्राइट से दूसरे, सॉरी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। तो क्या हुआ, इस न्यूरॉन से समझ लो, इसके ऊपर वाले न्यूरॉन से आया सिग्नल, तो क्या हुआ, उन्होंने कैप्चर किया, ठीक। अब ये कहाँ से ट्रेवल हुई, एक्सॉन से। अब एक्सॉन के बाद से जो भी सिग्नल पास ऑन होंगे उनको अगेन कौन कैप्चर करने वाला है, डेंड्राइट्स। कौन कैप्चर करेगा बच्चों? डेंड्राइट्स कैप्चर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब साइटॉन क्या है? साइटॉन विल प्रोसेसेस द इम्पल्स विच डेंड्राइट्स हैव टेकन। अब ये क्या करेंगे, जो डेंड्राइट्स ने सिग्नल्स रिसीव किए हैं उनको प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, साइटॉन करेंगे। Once the cytone processes the impulse, axon switches the impulse to another neuron और द मसल एंड ग्लैंड्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। कहा जा रहा है कि अब क्या हुआ क्या, देखो हुआ क्या, डेंड्राइट्स ने क्या किया, सिग्नल्स को रिसीव किया। डेंड्राइट्स ने क्या किया, सिग्नल्स को रिसीव किया, ठीक है। अब वो कहाँ पे गई, साइटॉन में गई। साइटॉन में इनकी प्रोसेसिंग हुई और साइटॉन के बाद क्या हुआ, इनको
कहाँ ले जाया गया, एक्सॉन तक। और एक्सॉन ने अगेन क्या किया, दूसरी डेंड्राइट्स ने उन्हें फिर क्या किया, अगेन रिसीव किया और फिर साइटोन में एक्सेस हुई और अगेन ये क्या कर दी जाएगी, नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ पास कर दी जाएगी। तो ये क्या है, एक सिग्नल का ट्रांसमिशन है। कहा जा रहा है कि डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, डिपेंड ये करेगा कि एक्सॉन्स वो सिग्नल्स किसको दे रहे हैं। हो सकता है वो अगले न्यूरॉन को दे, हो सकता है वो किसी मसल्स को वो सारे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर दें। अब एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन इज द 2 टाइप्स। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। द फर्स्ट वन इज माइलिनेटेड। क्या है माइलिनेटेड, मतलब वो न्यूरॉन जिनमें क्या है, कवरिंग है। कल देखा था हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिनमें देखा था कि क्या होती है, कवरिंग होती है। यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, इन एक्सॉन के अराउंड कुछ कवरिंग होती है। क्या होगी, कवरिंग्स होंगी। वो टाइप के न्यूरॉन्स क्या कहलाएंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, माइलिनेटेड न्यूरॉन। एंड दूसरा क्या है, एंड द अदर वन इज नॉन माइलिनेटेड, मतलब जिसके अराउंड वो कवरिंग नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएंगे। द ट्रांसफर ऑफ द इम्पल्सेस विल बी फास्टर इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन। कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी, सबसे सुटेबल न्यूरॉन कौन सी है, वो न्यूरॉन जिनमें क्या हो रहा है, मतलब वो न्यूरॉन जिनमें क्या है, माइलिनेटेड शीथ है, वो सबसे अच्छे इम्पल्सेस को ट्रांसफर कर सकती हैं। चलिए आगे हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर इम्पॉर्टेंस। अब हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे और इनकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात आती है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस, स्पीच, मेमोरी, ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई एक्सेट्रा। ये किस किस के लिए, देखो कितनी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। क्या क्या है, सबसे पहले रीजनिंग है, फिर क्या है, लॉजिक है ना, जो लॉजिक लगाते हैं, कहते हैं ना लॉजिक मीम्स में आजकल तुम लोग देखते होगे, है ना, वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से। इमोशंस को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। स्पीच को सेरिब्रम, मेमोरी को सेरिब्रम, और हमारे सुनने और टेस्ट करने की भी शक्ति को कौन रेगुलेट कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन डजंट वर्क करेक्टली, क्या होगा, अगर ये हमारा पार्ट करेक्टली वर्क नहीं करेगा, देन द इंडिविजुअल माइट नॉट बी एबल टू हियर और स्पीक। क्या होगा, अगर सेरिब्रम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो इंडिविजुअल ठीक से ना तो बोल पाएगा और ना ही ठीक से सुन पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। ये था क्या, सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम। वी नो दीज वर्ड्स में साउंड सिमिलर टू स्टूडेंट्स, है ना, हमें पता है ये सेम साउंड करता है ना, बट देखो, बट दे आर नेम्ड आफ्टर डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स, है ना, डिफरेंट ब्रेन पार्ट है। द सेरिबेलम is responsible for the body's movement such as walking, running, sitting, posture and balance। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिबेलम, हमारे पूरी की पूरी बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए, बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए। जैसे क्या हो सकता है, हमारी मूवमेंट्स को, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, पॉस्चर एंड बैलेंस। हम बैलेंसिंग में पोजीशन में है, हम प्रॉपर चल पा रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेरिबेलम है। अभी हमने कल भी डिस्कस किया था इस चीज़ को और आज भी करेंगे कि कहा जा रहा है कि जब क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या है अल्कोहल लिया हो, अल्कोहल ड्रिंक किया हो, वो ठीक से चल नहीं पाता। ठीक से ना चल पाने का कारण क्या होता है, उस समय हमारा सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा किस पे अफेक्शन होगा, किस पे अफेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा सेरिबेलम अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब पॉन्स, this is the brain's relay network which helps in the transferring signals from the hind brain to the forebrain parts। ये किसका काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज का जो किसको कनेक्ट कर रहा है, किसको, हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा।
मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स विच आवर बॉडी डज। सारे के सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। किसको? इनवॉलेंट्री फंक्शन को कौन रेगुलेट कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या कर रहा है? द वॉमिट यू फील, है ना, जो हमें नॉजिया फील होते ही वॉमिटिंग सी फील होती है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर द स्नीज यू मेक, हम जो छींकते हैं वो भी क्या है? कौन फंक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। along with the yarn which you take all of, it is regulated by the मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। जो जमाई हम लेते हैं एक दूसरे को देख देख के भी लेते हैं, वो सब कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट कर रहा है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन विल ऑल्सो कंटिन्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड विच फॉलोज द वर्टिब्रल कॉलम एंड कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स एक्सेस दैट द ह्यूमन बॉडी डज। हम जितने जितने रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे दिखते हैं, हमारे जो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कल भी बात करता है कि जो काम हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, है ना, बिना सोचे समझे का मतलब वो गलत काम नहीं, वो काम जो हमारी बॉडी की मसल्स कर देती है। जैसे गर्म चीज़ पे हाथ लग गया, तुरंत हमारा हाथ हट गया, कहीं कील चुभ गई, तुरंत हमारा पैर हट गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जो कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलेंगे। द CNS इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेन लेयर्स। किन किन लेयर से देखो मेंटेन है? सबसे पहले बोनी स्कल, इसे क्या बोलेंगे? क्रेनियम बोलेंगे। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड द मेनिंजेस, कौन कौन से हैं? ड्यूरा मैटर, एक्नोइड एंड पाया मैटर या पिया मैटर, जो भी आप लोग बोलो, दोनों चीज़ प्रोनाउंसिएशन अलग अलग चीज़ों से तरीके से अलग अलग लोग करते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सबसे पहले, दीज आर द nerves that are given out by the brain and spinal cord for the human peripherals to the work and coordinate with the brain। कहा जा रहा है जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी में वो किसके अंडर आती हैं बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और क्या है? देखो कहा जा रहा है कि द नर्वस सिस्टम कंटेन्स 12 क्रेनियल नर्व्स अलॉन्ग विथ 31 स्पाइनल नर्व्स। कितनी है हमारी नर्व्स? सबसे पहले 12 क्रेनियल नर्व्स है और 31 स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैन बी फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज मेड फ्रॉम द नर्व्स, किस किस चीज़ों से बनी है? नर्व से, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑल द वॉलंटरी एक्शंस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, द लास्ट नर्वस सिस्टम इज नोड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हमारी क्लास 10th में हमने पढ़ा। ऑल द नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन बॉडीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देयर ANS is divided into 2 parts which are the sympathetic nervous system and the पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कहा जा रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए, द सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द एनस प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी दैट इज द बॉडी इज अबाउट टू डू। कहा जा रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा है। इट इज़ ऑफन द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट डिसीजन मेकिंग। कहा जा रहा है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? या तो फाइट के लिए या तो फ्लाइट के लिए, मतलब या तो हम लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे, वो सब भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिनैप्स क्या है? साइनेप्सिस, साइनेप्सिस इज द न्यूरोनल जंक्शन। क्या है? न्यूरोनल जंक्शन है। अ साइट वेयर द 2 न्यूरॉन्स चेंज दियर इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स और अ ब्रिज बिटवीन अ न्यूरॉन सेल एंड द ह्यूमन ग्लैंड। देखो, और मसल्स, जैसे अभी कहा, ये डायग्राम जो हमने बनाया था यहाँ देखेंगे। कहा गया साइनेप्स क्या है? एक इंटरचेंज जंक्शन है, किसके बीच के? 2 न्यूरॉन्स के बीच में। मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ, देखो ये चीजें, देखो ये प्लेस, ये जगह जहाँ पे क्या हो रहा है? 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन, जहाँ पे
इम्पल्सेस क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, वो प्लेस क्या कहलाएगी, साइनैप्स। क्या कहलाएगी बच्चों, साइनैप्स कहलाएगी। ठीक है, चलिए। Without the presence of synapses in the neuron and the muscles of the human body won't transfer and receive electric impulses। अगर synapse नहीं होंगे तो कोई भी impulses, कोई भी signals क्या होंगे, exchange नहीं होंगे। As a result the muscle movement will not take place and it will remain in the same state forever। क्या होगा, साइनैप्स अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई भी नेटवर्क ट्रांसमिट नहीं होगा और मसल्स एज इट इज फॉरएवर रह जाएंगी, उनमें कोई मूवमेंट भी नहीं होगी। अब व्हाट इज safeguards are in place for the tissues। The brain is protected by the sturdy bones of the skull as well as fluid called the cerebrospinal fluid which absorb additional shocks। कहा जा रहा है कि हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें होती हैं, वैसे ही ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो उसके अंदर फ्लूइड्स भरे होते हैं जो ब्रेन को किसी भी शॉक से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। What is the mechanism by which the nervous system cause action? ठीक है, मसल्स फाइबर मस्ट मूव व्हेन अ नर्व इम्पल्सेस रीचेस देम। कहा जा रहा है कि जब भी मसल फाइबर्स मूव करेंगी, जब उनके पास नर्व इम्पल्सेस पहुंचेंगी, मसल सेल्स विल शॉर्टन एज अ रिजल्ट ऑफ दियर चार्जिंग फ्रॉम। कहा जा रहा है चेंजिंग फॉर्म। कहा जा रहा है कि मसल्स क्या होंगी, तब रेगुलेट करेंगी जब उनके चेंजिंग फॉर्म में बदलाव होगा। स्पेशल प्रोटीन्स इन मसल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स special proteins in muscle cells change their form and arrangement in the cell in responsible to nerve electric signals। When this happens the muscle cells take on a new shape as a result of new protein groupings। कहा जा रहा है जब जब नर्व्स के सिग्नल्स आएंगे तभी क्या होगी, मसल्स में जो प्रोटीन है वो क्या करेंगी, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज होंगी और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, मसल के चेंज के लिए, मसल के मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वेरियस हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।